नमस्कार दोस्तों, जय जौहर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है बादल बामने और आप देख रहे हैं आओ जरा सीखो जरा यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आज डिस्कशन करने वाले डेली करंट अफेयर्स 2025 सितंबर माह की तारीख 10 सितंबर का एमसीक्यू प्लस व्याख्या सहित संपूर्ण रिवीजन करने वाले। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक एक। प्रश्न क्रमांक एक आपसे पूछ रहा है कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने? ऑप्शन ए जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी सुदर्शन रेड्डी, ऑप्शन सी सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन डी हमीद अंसारी। तो बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ए बी सी डी में से कौन सा सही उत्तर है। तो दोस्तों बताओ फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी उत्तर ऑप्शन सी है, राधा कृष्णन। व्याख्या देखेंगे। व्याख्या की बात करते हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ और एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन ने बी सुदर्शन रेड्डी इंडियन एयरलाइंस को हराया। यानी इंडियन एयरलाइंस की तरफ से उम्मीदवार कौन था दोस्तों? तो आप कहेंगे सुदर्शन रेड्डी, जिसको हराकर सीपी राधाकृष्णन, जो कि एनडीए के प्रत्याशी थे, जो अब उपराष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक तीन। कुछ कारणों से प्रश्न क्रमांक दो छूट गया है। ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक तीन आपसे पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला किस उम्मीदवार से हुआ था? यानी जो उपराष्ट्रपति जो चुनाव हुआ है उसमें जो सामने उम्मीदवार जो थे विपक्ष में कौन थे? ऑप्शन ए बी सुदर्शन रेड्डी, ऑप्शन बी जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी अमित अंसारी, ऑप्शन डी राहुल गांधी। तो बता दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तभी आपने अगर सही से पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर बता दोगे। तो आप कहेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी सुदर्शन रेड्डी, जो विपक्ष में खड़े हुए थे। ठीक है, इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या की बात करते हैं। इंडियन ब्लॉक से न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक चार आपसे पूछ रहा है कि पंजाब के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित राहत राशि कितनी है? यानी अभी हाल ही में जो पंजाब में बाढ़ वगैरह बारिश अधिक होने से वहाँ पे बहुत ही क्षति हुई, बहुत ही हानि हुई है, बाढ़ आई है, लोगों के घर डूब गए हैं। तो वहाँ पे कौन सी राशि अभी राहत राशि प्रधानमंत्री जी ने घोषित की? ऑप्शन ए 1000 करोड़, ऑप्शन बी 1600 करोड़, ऑप्शन सी 2000 करोड़, ऑप्शन डी 500 करोड़। बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप कहेंगे ऑप्शन बी 1600 करोड़। ठीक है, व्याख्या की बात करेंगे। व्याख्या देखेंगे। इसकी व्याख्या में क्या बताया गया था? व्याख्या, बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए पीएम ने 1600 करोड़ की राहत पैकेज की घोषणा की। किसानों और प्रभावित इलाकों की मदद हेतु, यानी जो भी किसानों के घर आदि जो फसलें बर्बाद हुई है उसके जो राहत राशि है जो 1600 करोड़ रुपये अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषित की है। प्रश्न क्रमांक पाँच आपसे पूछ रहा है कि इंडिया इसराइल के बीच किस प्रकार को समझौता हुआ? यानी इंडिया और इसराइल के बीच में अभी कौन सा हाल ही में समझौता हुआ? ऑप्शन ए रक्षा सहयोग समझौता, ऑप्शन बी शिक्षा एवं संस्कृति समझौता, ऑप्शन सी बिलाटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट और ऑप्शन डी मुक्त व्यापार समझौता। तो बता दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिलाटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। क्या है? तो इसकी व्याख्या देखेंगे। तो यह समझौता निवेश सुरक्षा और निवेश प्रवाह बढ़ाने तथा पारदर्शी एवं न्यायमूलक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, यानी जो भी समझौता है वो सुरक्षा से संबंधित, निवेश यानी जहाँ पे अगर एक स्थान से दूसरे स्थान या एक देश से दूसरे देश में कोई कंपनी जा रही थी उसमें निवेश का प्रवाह कैसा है, पारदर्शिता यानी कोई भी काम अच्छा बुरा कैसे का उसमें पारदर्शिता, कोई भी काम सही ढंग से हो और न्याय व्यवस्था मूलतः सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछ रहा है कि स्वच्छ स्वच्छ उत्सव 2025 अभियान कब से शुरू हुआ है? तो आप कहेंगे बताओ फटाफट कब हुआ? ऑप्शन ए 1 से 15 सितंबर, ऑप्शन बी 10 से 25 सितंबर, ऑप्शन सी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 22 सितंबर से 5 अक्टूबर। तो बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। ठीक है, व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में क्या बताया गया है? व्याख्या की भी बात करते हैं, जिसमें यह अभियान त्योहारों के मौसम में स्वच्छता, जनता के जुड़ाव और सफाई अभियानों को बढ़ावा देने के लिए होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7 आपसे पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में वोटिंग प्रतिशत कितना रहा है?
ऑप्शन ए लगभग 90%, ऑप्शन बी लगभग 95%, ऑप्शन सी लगभग 98.2%, ऑप्शन डी 80% से कम। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लगभग 98.2%। ठीक है, चुनाव की व्याख्या की बात कर लेते हैं। चुनाव में लगभग 98.2% मतदाता हुआ, जो काफ़ी उच्च मतदान दर है। मतलब इस बार की जो उच्च मतदान की बात करें बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में विजेता ने कितने मतों से जीत हासिल की है। ऑप्शन ए 100 वोटों से, ऑप्शन बी 152 वोटों से, ऑप्शन सी 200 वोटों से, ऑप्शन डी 50 वोटों से। अगर करंट का डाटा अगर आपने दोस्तों सही से पढ़ा हो तो आप इसका राइट आंसर बता दोगे। तो बताओ फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 152 वोटों से। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन ने बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के अंतर से हराया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 आपसे पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले सीपी राधाकृष्णन का कौन सा पद था। ऑप्शन ए राज्यपाल महाराष्ट्र और झारखंड, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री तमिलनाडु, ऑप्शन सी लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। यानी जो सीपी राधाकृष्णन अभी जो हाल ही में उपराष्ट्रपति बने वो कौन से पद पर विराजमान थे दोस्तों। तो फटाफट उसका राइट आंसर बताओ। तो आप कहेंगे ऑप्शन राज्यपाल महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल के पद पर वो कार्यरत थे। व्याख्या की बात करें, राधाकृष्णन ने पहले महाराष्ट्र एवं झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। यानी ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले जो सीपी राधाकृष्णन है वो महाराष्ट्र एवं झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, और कार्यरत भी किया उन्होंने। आज का अंतिम प्रश्न ये रहा दोस्तों आपके सामने। वो पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम घोषित करने में कौन सा व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर था। यानी उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम घोषित करने में कौन सा व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर था। ऑप्शन ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑप्शन बी प्रमोद चंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजीव कुमार, ऑप्शन डी सुनील अरोड़ा। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, प्रमोद चंद्र मोदी की व्याख्या देख लेते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका चुनाव प्रक्रिया में निर्णायक होती है और इस चुनाव में प्रमोद चंद्र मोदी ने मतगणना पूरी की और परिणाम घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न था आज का। अगर आप भी चाहते हो कि इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको मिले तो डिस्क्रिप्शन में हम हमारे आवो जरा सीखो जरा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाल देंगे, जिसको आप लिंक पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं। ज्वाइन होने के बाद में कुछ ही समय बाद ये क्लास की पीडीएफ आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी, जहाँ से आप डाउनलोड करके आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम रिवाइज करके आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी ला सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।